शुरुआत करेंगे इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर लव जिहाद का आरोपी अरहम खान गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर हिंदू युवती की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया था, मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी बना रहा था और धर्म नहीं बदलने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। यह जो आरोपी है अरहम खान, ये भोपाल का रहने वाला है। और आपको यह भी बता दें कि दोनों युवक युवती एक निजी कंपनी में काम करते थे। तो दूसरी जो बड़ी खबर है वो जबलपुर से है। एक तरफ लव जिहाद तो दूसरी तरफ जबलपुर में लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। विशेष समुदाय के युवकों ने एक महिला की जमीन हड़प ली, 500 करोड़ रुपयों की संपत्ति अपने नाम करवा ली है। आपको यह बता दें कि फल की दुकान लगाने के नाम पर ये दोनों युवकों ने जगह मांगी थी घर के सामने, और इसके बाद महिला और उसके बेटों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ये जो दोनों युवक थे ये करोड़ों रुपए के वारिस बन गए। मृतकों के रिश्तेदार ने जब थाने में एफआईआर दर्ज कराई, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो ये दो बड़ी खबरें देखिए आप इंदौर में, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया, तो जबलपुर में लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। इंदौर में एक निजी कंपनी में दो युवक युवती काम करते थे, नाम छिपाया, पहचान छिपाई, अपने प्रेम जाल में फंसाया और दुष्कर्म किया, जिसके बाद वो आरोपी अब गिरफ्तार हो गया है। जबकि दूसरा जो मामला है ये जबलपुर का है, लैंड जिहाद का मामला। इंदौर में लव जिहाद, जबलपुर में लैंड जिहाद। और हुआ क्या जबलपुर में कि एक घर के सामने में दो युवक विशेष धर्म के, इन्होंने फल लगाने के लिए जमीन मांगी, फल का दुकान चलाया, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में महिला और उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद 500 करोड़ रुपए की संपत्ति पर ये दोनों विशेष धर्म के युवक कब्जा कर लिया। तो इन दोनों खबरों पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जबलपुर से विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, तो इंदौर से रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। चलिए पहले रुख करेंगे रवि आपका। इंदौर में जिस तरह से खबर सामने आई कि पहले तो अपनी पहचान छिपाई, निजी कंपनी में काम करते थे, अब गिरफ्तारी हो गई, अपडेट बताएं मामले पर क्या है। देखिए, इस मामले में अगर बात करें तो अरहम खान को अल सुबह ही भोपाल से गिरफ्तार किया है। चूंकि जो 23 वर्षीय पीड़िता है उसने थाने पर आकर शिकायत की थी कि उसके साथ में जो काम करने वाला युवक है उसके साथ में उसका पहले दोस्ती हुई, फिर प्रेम प्रसंग हुआ और उसने हिंदू नाम बताकर उसके साथ में मित्रता की। इस मित्रता के बाद में वह खजराना थाना क्षेत्र के एक 5 स्टार होटल में वो साथ में गए, एक साथ रुके और उसके साथ में उनके फिजिकल रिलेशन हुआ, जिसके बाद में पीड़िता ने जो बताया कि उसने फोटो और वीडियो बना लिए थे और उसके बाद में शादी करने के लिए दबाव बना रहा था और उसके बाद जो मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए भी उस पर दबाव बना रहा था और यदि वो ऐसा नहीं करती तो उसके जो फोटो वीडियो है वायरल करने की धमकी दे रहा था। जिसके बाद पीड़िता जो है वो परिवार के साथ में थाने पर पहुंची। विजयनगर थाने पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी रवि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कितने दिनों तक आरोपी ने अपनी पहचान छिपा कर रखी युवती से और पता कैसे चला? देखिए, चूँकि जिस तरीके से ये जो अरहम खान है ये शादीशुदा है और जब पीड़िता को शादी के लिए बात निकाली गई और उसके बाद उसने खुद ने अपनी तरफ से जब इसमें पता करने की कोशिश की तो उसको ये पता चला कि इसका जो असल नाम है वो मुस्लिम नाम है। और उसके बाद उसकी शादी के बारे में भी जब उसकी और डिटेल निकालने की कोशिश की तो पता चला कि वो जो युवक है वो मुस्लिम है और उसने शादी करने के लिए भी इस बात पर दबाव बनाया कि वो शादी तो कर लेगा लेकिन उसको मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ेगा। और इसी के दबाव बनाने के बाद जब उसने मना किया कि जब उसकी सारी हकीकत उसके सामने आ गई तो फिर वह उसके फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और अरहम को गिरफ्तार कर लिया है। जी विजेंद्र, आपका रुख करेंगे। रवि को आपने सुना, इंदौर में तो लव जिहाद का मामला सामने आया है, जबलपुर में लैंड जिहाद का मामला सामने आ गया। क्या अपडेट है, तफसील से बताएं दर्शकों को किस तरह का मामला है, क्योंकि बहुत ही हैरत अंगेज मामला है।
बेशक बेहद सनसनीखेज मामला है अविनाश ये। और बता दूं आपको और दर्शकों को भी हम बता दें कि एक हर्ष मुखर्जी नाम के जमींदार जबलपुर में रहा करते थे और जबलपुर का जो व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्र है जवाहरगंज, यहाँ इनका 25,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ 70 कमरों का बंगला था। उनकी मौत के बाद ये प्रॉपर्टी उनकी पत्नी प्रभा मुखर्जी और उनके 2 बेटों के नाम पर आ गई। कहानी वहाँ से शुरू होती है जब 2 युवक प्रभा मुखर्जी के पास पहुँचते हैं और उनसे ये इल्तिजा करते हैं कि वो कुछ जगह दे दें ताकि वो फल का ठेला यहाँ पर लगा पाएँ। फिर बातों ही बातों में मेलजोल बढ़ाकर उन्होंने 70 कमरों में से एक कमरा जो है वो भी किराए पर ले लिया, ये कहते हुए कि फल रखने के लिए अगर जगह मिल जाए। और इस बहाने से मेल मुलाकात जो बढ़ा दी। चूंकि व्यवसायिक ये इलाका था लिहाजा प्रभा मुखर्जी का आसपास ऐसा कोई पड़ोसी नहीं था जिससे वो मेलजोल बढ़ा सके। लेकिन ये दोनों युवक जो हैं परिवार के बेहद करीब आ गए और इसके बाद 2014 और 2015 के बीच में प्रभा के दोनों बेटों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। और 2015 में ये दोनों ही युवक देखभाल के बहाने से प्रभा मुखर्जी को उनके बंगले से लेकर अपने घर लेकर आ गए, नया मोहल्ला स्थित घर पर, और उनसे एक वसीयतनामा करवा लिया अपने नाम पर। मोहम्मद अशरफ और अशरफ गुड्डू नाम के ये 2 युवक हैं जिन्होंने तकरीबन 500 करोड़ रुपयों की प्रभा मुखर्जी की संपत्ति अपने नाम करवा ली। और इस वसीयतनामा जब एग्जीक्यूट हुआ 8 महीने बाद अचानक रहस्यमय ढंग से प्रभा मुखर्जी की मौत होना बता दिया गया। आप देखिए कि 29 अप्रैल 2015 को डेथ सर्टिफिकेट प्रभा का जारी हुआ, लेकिन उसके 4 दिन पहले 24 अप्रैल 2015 में ही ये दोनों युवक उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन जबलपुर नगर निगम में दे चुके थे। और इस तरह से उन्होंने करोड़ों की जो संपत्ति थी वो खुर्द-बुर्द करनी शुरू कर दी। इस बीच 100 करोड़ की एक ज़मीन इसी परिवार के नाम पर होशंगाबाद में थी। जब एक अशरफ ने ये ज़मीन बेचने की कोशिश की तो जानकारी एक रिश्तेदार को लगी और जब उन्होंने देखा कि ये फर्जी वसीयत एक तरह से बनाई गई है और लैंड जिहाद का उन्होंने आरोप लगाते हुए पुलिस से एक शिकायत की है और ये कहा है कि प्रभा और उनके दोनों बेटों की मौत नहीं हुई बल्कि साजिशन ये कत्ल किया गया है और लैंड जिहाद की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस सनसनीखेज मामले की जांच जो है वो जबलपुर की कोतवाली थाना पुलिस कर रही है, लेकिन समझा जा सकता है कि कितना गंभीर मामला है। और प्रभा मुखर्जी का ये माना जा रहा है कि एक इकलौती उनकी ये गलती थी कि 2 युवकों को उन्होंने अपने घर के सामने फल का ठेला लगाने की जगह दे दी और उनसे मेलजोल इस कदर बढ़ा लिया कि पूरे परिवार की प्रॉपर्टी पर ही वो लोग काबिज हो गए। कि 4 दिन पहले जिस दिन मृत्यु हुई महिला की उसके 4 दिन पहले ही ये दोनों युवक नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र की अर्जी दे चुके थे। तो इस तरह का मामला जिस तरह से इंदौर में भी आप बता रहे थे रवि कि लव जिहाद और एक तरफ जबलपुर में लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। शुक्रिया विजेंद्र और रवि आप दोनों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।